अब हम बात करते हैं कि जो टेलर का जो गेज डिजाइन का प्रिंसिपल था वो क्या था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज, कई बार पूछा जाता है कि टेलर का जो आपका गेज डिजाइन का प्रिंसिपल है उसको बताइए, टेलर का प्रिंसिपल क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू द टेलर्स प्रिंसिपल, गो गेज शुड चेक ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशंस एट अ टाइम। ठीक है, यानी जो गो गेज होता है वो सारे जितने भी डायमेंशंस हैं पॉसिबल, वो एक ही बार में उसको चेक करना चाहिए, जैसे राउंडनेस, साइज, लोकेशन सारी। जबकि नोगो गेज हो, ये जो है, इट शुड चेक ओनली वन एलिमेंट ऑफ डायमेंशन एट अ टाइम, यानी गो गेज की सहायता से आप सारे एलिमेंट चेक कर लें, जबकि नो गो गेज आपका जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट को चेक करे। तो जो इसके अदर स्टेटमेंट है टेलर प्रिंसिपल के, वो इस तरीके से हैं। पहला, जो गो गेज है, शुड चेक द मैक्सिमम मेटल कंडीशन या मैक्सिमम मेटल लिमिट, जबकि नो गो गेज जो हमारा है वो मिनिमम मेटल लिमिट को चेक करने के लिए काम में लाया जाए। तो गो गेज जो है हमारा, वो जैसे आपका होल के केस में मैक्सिमम मेटल लिमिट जो होगा वो आपकी, उसमें होल की साइज छोटी होगी, जबकि मिनिमम मेटल लिमिट के केस में वो साइज बड़ी हो जाएगी। वहीं साफ्ट के केस में उल्टा होगा, जब मैक्सिमम मेटल लिमिट होगी तो साफ्ट की साइज बड़ी हो जाएगी, और मिनिमम मेटल लिमिट के केस में साफ्ट की साइज छोटी हो जाएगी। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जहां तक संभव हो, गो गेज जो है ये एज्यूम किए जाते हैं ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कंपोनेंट, यानी गो गेज जो है उसी शेप का बनाया जाना चाहिए जिस शेप का आपका कंपोनेंट है। और सर्कुलर होल के लिए गो गेज शुड बी ए प्लग गेज एंड नो गो गेज शुड बी ए पिन गेज। जबकि एक शाफ्ट के लिए गो गेज शुड बी ए रिंग गेज एंड नो गो गेज शुड बी ए स्नैप गेज। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो आपको दे दी गई हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि गो गेज जो हमारा है ये मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन को चेक करना चाहिए, जबकि नो गो गेज जो हमारा है, नो गो गेज से हम मिनिमम मेटल लिमिट कंडीशन को चेक करेंगे। मिनिमम मेटल और मैक्सिमम लिमिट मेटल से क्या मतलब है, यानी वो कंडीशन जिसमें साफ्ट पे सबसे ज्यादा मेटल लगा हो, या दूसरी स्थिति में हमारा है कि साफ्ट पे सबसे कम मेटल लगा हो। साफ्ट पे जब ज्यादा मेटल लगा रहेगा तो साफ्ट का डायमीटर ज्यादा होगा, और शाफ्ट पे कम मेटल होगा तो शाफ्ट का डायमीटर कम होगा। वहीं इसके उल्टा, जब होल में मैक्सिमम मेटल होगा तो होल की साइज, होल का डायमीटर कम हो जाएगा, और जब होल में मेटल कम लगेगा तो होल का डायमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, कि जहां तक भी पॉसिबल हो गो गेज जो है वो ज्योमेट्रिकली जो कंपोनेंट का जो शेप है उसी के साइज का, उसी के तरीके का होना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो उसी टाइप का बनाया जाए, एज फार एज पॉसिबल। तीसरा हमारा है सर्कुलर होल्स के लिए गो गेज जो है एक प्लग गेज होना चाहिए, और नो गो गेज जो है वो पिन गेज होना चाहिए। ठीक है। जबकि सर्कुलर शाफ्ट के लिए जो गो गेज हमारे हैं वो रिंग गेज होने चाहिए, और नो गो गेज जो हमारे हैं वो स्नैप गेज होने चाहिए। आगे देखिए, टेलर का प्रिंसिपल कहता है कि नो गो गेज शुड चेक ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, और ये सारी चीजें हो गई इसमें। अब मैक्सिमम मेटल कंडीशन देख लेते हैं और मिनिमम मेटल कंडीशन, या मैक्सिमम मेटल लिमिट क्या कहती है और मिनिमम मेटल लिमिट क्या होती है। देखिए, मैक्सिमम मेटल लिमिट्स क्या है, इट रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ होल और शाफ्ट व्हेन मैक्सिमम मटेरियल इज लेफ्ट। ठीक है, यानी किसी भी होल या शाफ्ट में जब सबसे ज्यादा मटेरियल हो तो वो हमारी मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन कहलाती है। जैसे अगर होल के केस में हम बात करें तो मैक्सिमम मेटल लिमिट कंडीशन में हमारा जो उसका डायमीटर है कम हो जाएगा, जबकि मिनिमम मेटल लिमिट कंडीशन में वो उसकी डायमेंशन जो है वो बड़ी हो जाएगी। मिनिमम मेटल लिमिट कंडीशन क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ होल और शाफ्ट व्हेन मिनिमम मटेरियल इज लेफ्ट ऑन लो लिमिट ऑफ द शाफ्ट और हाई लिमिट ऑफ द होल। यानी जैसे ही आप मिनिमम मेटल लिमिट की बात करते हैं होल के केस में, तो जब होल में मेटल कम होगा तो होल का व्यास क्या होगा, डायमीटर जो है, व्यास जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कम से कम जितना हो सके उतना मेटल रखना है। और होल कहाँ होता है, होल अंदर बनाया जाता है। ठीक है।
और होल में अगर मेटल कम रहेगा, यानी उसकी जो दीवारों की मोटाई है वो कम हो जाएगी, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। और साफ्ट के केस में मिनिमम मेटल का मतलब होता है, साफ्ट जो है वो पतला हो जाएगा, उसका डायमीटर कम होगा, जबकि होल का डायमीटर बड़ा होगा। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है, जो पहला डायग्राम है वो होल के लिए है, दूसरा है वो आपका शाफ्ट के लिए। होल के केस में देखिए, जो गो गेज है वो होल के अंदर पास होना चाहिए, जबकि नो गो गेज है वो होल के बाहर, वो उसमें मैक्सिमम मेटल लिमिट के आसपास होना चाहिए, टॉलरेंस जोन दिखाया गया है। तो नो गो गेज उसमें पास नहीं होना चाहिए, जबकि शाफ्ट के केस में स्नैप गेज लगा हुआ है और गो गेज जो है उसको मेजर कर ले, जबकि नो गो गेज जो है मेजर ना कर सके। दोनों ही केस में गो गेज ही मेजरमेंट कर रहा है और नो गो गेज जो है वो मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है। नो गो गेज की साइज होल के केस में बड़ी और शाफ्ट के केस में छोटी होनी चाहिए, वहीं जो गो गेज की साइज होती है वो एग्जैक्टली शाफ्ट के केस में और होल के केस में इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एक ही बार में सारे डायमेंशंस की मेजरमेंट कर ले। ये टेलर जो है आपका प्रिंसिपल था गेज डिजाइन का। जो अब गेज का टॉलरेंस है, तो जो टॉलरेंस क्यों दिया जाता है, ताकि हम किसी भी पार्ट को, मेटिंग पार्ट को आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकें, बना सकें विद इन गिवन लिमिट्स। तो जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं किसी प्रोसेस से, कोई भी पार्ट मटेरियल अगर हम बना रहे हैं तो किसी प्रोसेस से बनाएंगे, और इस प्रोसेस के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। जबकि जब हमारा हम उसको मैक्सिमम मेटल लिमिट और मिनिमम मेटल लिमिट कंडीशन जान लेते हैं उस जॉब के डायमेंशन में अंडर इंस्पेक्शन, तो जो हमारा गेज है उसका टॉलरेंस साइज ऑफ जो गेज हमारा बनाया था उसको अलाउ करना चाहिए। और ये जो टॉलरेंस है ये एंटिसिपेट करता है, जांचता है कि हमारा जो काम करने के दौरान यानी मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है, ठीक है। और अगर इसमें गेज में कोई परेशानी है तो उसको हम गेज मेकर टॉलरेंस से चेक कर सकते हैं। टेक्निकली जो है ये बहुत जितना हो छोटा हो सके उसको होना चाहिए। लिमिट गेजेस जो है यूजली प्रोवाइड विद गेज टॉलरेंस ऑफ 1/10 ऑफ वर्क टॉलरेंस। Tolerance on inspection gauges are generally 5% of the work tolerance, and that on reference or master gauge is generally 10% of gauge tolerance। यानी इंस्पेक्शन गेजेस का जो हमारा टॉलरेंस है वो 5% होता है वर्क टॉलरेंस का, और जबकि ये मास्टर गेज पे 10% होता है गेज टॉलरेंस का, ठीक है। तो ये टॉलरेंस यहाँ पे ताकि एरर चेकिंग में वियर अलाउंस भी दिया जाता है, जब जैसे जैसे हम गेज को सर्विस में लाते हैं, काम में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो कॉन्स्टेंटली रब करता है, और जो सरफेस को हमें वर्कपीस को चेक करना होता है। इस कारण इसका जो है आपका जो मेजरिंग सरफेस है वो वियर आउट होता है, घिसने लगता है, और यह अपना इनिशियल डायमेंशन को खो देता है। इसी वजह से गेज को इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि हम उसको एक सर्टेन अमाउंट में वेयर अलाउंस दे दें, ठीक है। और इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन ए गो गेज, और नो गो गेज में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नो गो गेज जो हमारा है वो कभी भी किसी भी सरफेस से रब नहीं करता, जबकि गो गेज ही हमेशा हर बार आपका रब करता है। तो इस अलाउंस को प्रोवाइड कराया जाता है गो गेज के केस में। और वियर अलाउंस जो होता है वो यूजुअली 10% आपका गेज टॉलरेंस का दिया जाता है। और जब आप वर्क टॉलरेंस जो हमारा 0.09 mm से कम होता है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर वर्क टॉलरेंस मोर देन है 0.09, तो 10% इसका गेज टॉलरेंस गो गेज में दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो टॉलरेंस दिया जा रहा है वो सिर्फ गो गेज में दिया जा रहा है, वियर को काउंटर करने के लिए। और जो इंड्स होते हैं इसको हार्डेंड और एक्यूरेटली बनाया जाता है। और एक एंड जो गो गेज का है और अदर एंड जो होता है हमारा नो गो गेज का होता है। गो गेज के एंड को लोअर लिमिट साइज होल के लिए, और नो गो गेज एंड को अपर लिमिट साइज ऑफ होल। और अगर होल की साइज विद इन लिमिट्स है
तो गो एंड जो हमारा है इनसाइड चला जाएगा, जबकि नो गो नहीं जाएगा, जो कि पहले बताया जा चुका है। अगर गो एंड नहीं जा पाता है तो होल अंडर साइज है, और अगर नो गो चला जाता है तो होल ओवर साइज है, और कंपोनेंट जो है दोनों केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ लिमिट गेजेस हमारे यहाँ देखिए लिखे हुए हैं। अब गेज डिजाइन की बात करते हैं। तो प्लग गेज है हमारे, वो गो गेज जो है वो लोअर लिमिट पे रहेंगे, जबकि नो गो गेज हमारे यहाँ अपर लिमिट पे रहेंगे। जो गो एंड है वो उसका डायमीटर जो होगा के प्लस जेड प्लस एच बाई टू प्लस माइनस एच बाई टू, जबकि नो गो एंड का जो डायमीटर होगा डी टू वो जी प्लस माइनस एच बाई टू है। यहाँ के है लोअर लिमिट, जेड है वियर अलाउंस, एच बाई टू है मैन्युफैक्चरिंग अलाउंस, और जी है अपर लिमिट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो गो एंड का डायमीटर है ये प्लग गेज के लिए आप देख लीजिए, डी वन जो है के प्लस जेड प्लस माइनस एच बाई टू, और डी टू जो है जी प्लस एच बाई टू, यहाँ पे एच बाई टू मैनुफैक्चरिंग अलाउंस है, और जेड वेयर अलाउंस के लोअर लिमिट। तो ये तो हमारा टिलर्स गेज डिज़ाइन हो गया।